ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 5 जून 2022 की और रिवाइज कोर्स की मुरली है 17 मार्च 1991 की और टॉपिक है संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। And in English is to be seated on the elevated seat as a jewel of contentment. Be a contented, satisfied and carefree soul. तो जैसे कि हेडिंग है कि आज बाबा ने हमारे लिए एक सीट हमको श्रेष्ठ स्थिति की दी है और वो जो श्रेष्ठ स्थिति की सीट है वो है संतुष्ट मणि की। बाबा हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं इस परसोत्तम संगम युग पर। अगर हमारी श्रेष्ठ स्थिति परसोत्तम संगम युग पर बन जाती है तो परसोत्तम संगम युग में जो भी परिस्थिति आएगी वो भी श्रेष्ठ हो जाएगी। तो श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ सीट हमको कौन सी देने आए हैं? परम पिता परमात्मा भगवान शिव बाप दादा के रूप में संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन की सीट पर हमें आसीन करना चाहते हैं ताकि हमारी जो हर परिस्थिति है वो भी श्रेष्ठ बन जाए, क्योंकि स्वयं स्थिति से ही परिस्थिति बनती है। अगर स्वयं स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति भी श्रेष्ठ होगी। तो अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति क्या बोले? आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। तो बाबा ने आज हमको संतुष्ट मणियों के रूप में देखा है। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। तो बाबा ने आज हमको संतुष्ट मणियों के रूप में देखा है। तो हमने ये देखना है क्या हम संतुष्ट मणियां हैं? संतुष्ट मणि किसको कहते हैं और संतुष्ट मणि बनने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चेंजेस करनी है ताकि हम परिवर्तित हो जाएं संतुष्ट मणियों के रूप में, जिस रूप में परमपिता परमात्मा भगवान शिव हमको देखते हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। तो जो बंदे संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को संतुष्ट बनाते हैं उनको हम संतुष्ट मणियां कहते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा भगवान शिव हमको संतुष्ट मुनियों के रूप में देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। द स्पेशलिटी ऑफ दिस ब्राह्मण लाइफ इज कंटेंटमेंट। तो ब्राह्मण जीवन की जो विशेषता है बाबा कहते वो संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े से बड़ा खजाना है। बाबा ने हमको ये भी संतुष्टता का भी एक खजाना दे दिया इस परसोत्तम संगम युग में। और बाबा कहते ये तेरी बहुत बड़ी विशेषता है बच्चे और ये तेरा बहुत बड़ा खजाना है और इसी से तू संतुष्ट मणि बनता है, स्वयं भी संतुष्ट रहता है तो अन्य को भी संतुष्ट बनाता है। तो इसलिए मैं तुमको संतुष्ट मणि के रूप में देखता हूं। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी, संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। अंडरलाइन। तो बाबा ने आज हमको एक पर्सनैलिटी के रूप में देखने आ गए हैं कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है। उस पर्सनैलिटी में स्पेशली बाबा ने संतुष्टता का जो गुण है, वर्चू है, उसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो आज हमको बाबा प्योरिटी की पर्सनैलिटी के हिसाब से, संतुष्टता के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी को देखते हैं। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। तो हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी जो है बाबा कहते वो संतुष्टता है। तो बाबा हमारी पर्सनैलिटी देखने आ गए। कौन सी? संतुष्टता की पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। तो बाबा हमको एक स्पेशल आत्मा बना देते हैं। किस क्वालिटी से? हमारी संतुष्टता की क्वालिटी से। तो बाबा हमको आज संतुष्ट मणि बनाने आए हैं और संतुष्टता का वर्चू परम पिता परमात्मा हम बच्चों को देने आए हैं। तो हमको प्योरिटी की पर्सनैलिटी, संतुष्टता की पर्सनैलिटी बनाने आए हैं। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। अगर हम में संतुष्टता की
पर्सनैलिटी नहीं है तो हम कोई स्पेशल सोल नहीं परमात्मा द्वारा बनाए जा सकते। आजकल दो प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है, हम देखते हैं, ये स्थूल दुनिया में भी देखते हैं, दो प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। एक है शारीरिक पर्सनैलिटी के तौर पर हम एक दूसरे को देखते हैं, और दूसरी है पोजीशन की पर्सनैलिटी। पद पोजीशन की पर्सनैलिटी क्या होती है? एक है श्रेष्ठ संतुष्टता की पर्सनैलिटी है, एक पर्सनैलिटी है शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पर्सनैलिटी है पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। तो परमात्मा क्या देखते हैं अपने बच्चों में? संतुष्टता की महानता किस प्रकार देखते हैं? बाबा शारीरिक पर्सनैलिटी कैसे दिखाते हैं संतुष्टता की? उनकी सूरत देखते हैं, उनके चेहरे में देखते हैं कि संतुष्टता की पर्सनैलिटी है। अगर किसी का चेहरा, किसी की सूरत संतुष्टता की पर्सनैलिटी उसमें रिफ्लेक्ट होती है, और श्रेष्ठ पोजीशन की कौन सी पर्सनैलिटी, श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, तो उसको बाबा संतुष्ट मणि कहते हैं। कहने का मतलब ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की पर्सनैलिटी है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। पोजीशन की पर्सनैलिटी क्या होगी? संतुष्टता, और चेहरे और सूरत में भी जो संतुष्टता दिखाई देती है वो शारीरिक पर्सनैलिटी हो गई। तो बाबा हमारी शारीरिक पर्सनैलिटी और पोजीशन की पर्सनैलिटी किस हिसाब से देखते हैं? संतुष्टता के हिसाब से देखते हैं। संतुष्टता का आधार क्या है बाबा बताना चाहते हैं। परम पिता परमात्मा भगवान शिव अपने बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि संतुष्टता का आधार क्या है। बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। जो सर्व प्राप्तियां जब परमात्मा के बच्चे को प्राप्त हो जाती हैं, तो सर्व प्राप्तियों के बाद बाबा उसको संतुष्ट मणि का नाम दे देते हैं। तो अगर कोई प्राप्ति नहीं, किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं, तो वो है असंतुष्टता। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। तो बाबा ने बता दिया कि जो जो आज तक बाबा ने प्राप्तियां हमको कराई हैं, हमको जो भी सुख शांति दी है, उसका कारण यही है कि सर्व प्रकार की प्राप्तियां जब परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए सभी प्राप्तियां हम प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद में बाबा हमको संतुष्टता का टाइटल दे देते हैं। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया, या किसको थोड़ा दिया, किसको बहुत दिया। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करना है। हम आमतौर पर मुरलियों में ये देखते हैं कि बाबा अपने बच्चों को यही कहते रहते हैं, बाप और वर्षे को याद करो। वर्षा क्या है? वर्षा है सर्व प्राप्तियां, ऑल द अटेनमेंट्स फ्रॉम God Shiva is called the inheritance of the God Shiva. When we attain all the inheritance from the Godfather Shiva, that is all the attainments, तो then it is called inheritance of the God. तो वो जो स्थिति होती है वो बन जाती है हमारी संतुष्टता की। इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती हैं, गुण भी आ जाते हैं, ज्ञान भी आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं जिस बच्चे में सर्व शक्तियां हैं, सर्व गुण हैं और संपूर्ण ज्ञान है, उसको बाबा का वर्षा मिलता है। तो बाबा का वर्षा याद करने का मीनिंग ये है कि जब मैं आत्मा सर्व शक्तियां परमात्मा द्वारा दी हुई उसमें मनन चिंतन करती हूं, जब मैं सर्व गुणों का मनन चिंतन करती हूं, जब मैं संपूर्ण ज्ञान का मनन चिंतन करती हूं, तो अपनी आत्मा में उसको धारण कर लेती हूं। आत्मा रूपी झोली में ये सब वर्षे को समा जाती हूं, धारण करती हूं, तो मैं एक संतुष्ट मणि आत्मा बन जाती हूं। सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान, सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान, सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं लेकिन सर्व ज्ञान और सर्व शक्तियां हैं। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है। तो सर्व अर्थात संपन्नता का वर्षा जो है वही बाबा द्वारा अगर
हमको सारा वर्षा ले लेते हैं और उस वर्षे को हम याद करते हैं, अपने में धारण कर लेते हैं, तो हम संतुष्ट मणि आत्मा बन जाते हैं। जिस संतुष्ट मणि को बाबा आज देख रहे हैं वो पर्सनैलिटी हमको बनाना चाहते हैं। किससे श्रृंगारना चाहते हैं? ऑल द गॉडली वर्च्यूज, ऑल द गॉडली पावर्स एंड ऑल द गॉडली नॉलेज के साथ बाबा हमको डेकोरेट करते हैं, अर्थात संतुष्ट मणि बना देते हैं। तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको दे दिए, 2 गुण किसी और को दे दिए, इस तरह बाबा नहीं बांटते। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। द मीनिंग ऑफ द तपस्या is in the next sentence. The full inheritance means it is complete and perfect. Full inheritance means complete and perfect. जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां संतुष्टता होगी। जब बाबा अपना सब कुछ बच्चे को दे देते हैं तो बच्चा, बाबा कहते तो फिर संतुष्टता तो होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनैलिटी देख रहे हैं, तो बाप दादा आज हम में संतुष्टता की पर्सनैलिटी देख रहे हैं कि कहां तक ये पर्सनैलिटी आई है, कहां तक हम संतुष्टता की पर्सनैलिटी बने हैं। तो हमको अपने आप को संतुष्टता की पर्सनैलिटी बनाना है बाबा के पूरे वर्षे से, बाबा के संपूर्ण ज्ञान से, बाबा के सर्व गुणों से, बाबा के सर्व शक्तियों से, बाबा के पूरे वर्षे से हम अपने आप को संतुष्टता की प्योरिटी की पर्सनैलिटी बना सकते हैं, जो बाबा हमको देख रहे हैं कि कहां तक हम संतुष्टता की पर्सनैलिटी बने हैं। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनैलिटी में है। संतुष्टता की पर्सनैलिटी जिसके पास है उसको मजा ही मजा है, और मजे की जीवन है, मौज की जीवन है। तो ये अनुभव ये कहता है कि अगर आत्मा संतुष्ट है तो वो मजे में रहेगी, इंजॉयमेंट में रहेगी, और अपनी जिंदगी में प्लेजर ही प्लेजर अनुभव करते रहेगी। मजे का जीवन होगा, मौज का जीवन होगा, अर्थात संतुष्टता की पर्सनैलिटी का जीवन होगा। तो तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी नयनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। तो तपस्या वर्ष चल रहा है, तो तपस्या वर्ष का अर्थ बाबा बताते हैं कि संतुष्टता की पर्सनैलिटी नयनों में दिखाई दे, चैन में दिखाई दे, चेहरे में दिखाई दे, चलन में दिखाई दे। द पर्सनैलिटी ऑफ कंटेंटमेंट इज विजिबल इन योर आईज, ऑन योर फेस, इन योर एक्सप्रेशन एंड इन योर एक्टिविटी। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नयनों से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे, चेहरे से दिखाई दे और चैन से दिखाई दे। जो भी हम अपने मुंह से एक्सप्रेस करें, शब्दों से एक्सप्रेस करें, तो उसमें हमारी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई दे। तो ये मीनिंग है तपस्या वर्ष का। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे बाबा। कितनी माला बना ली होगी। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि, फ्लॉलेस जूल संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। अंडरलाइन, संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा स्वयं भी प्रसन्न रहती है और अन्य आत्माओं को भी प्रसन्न अनुभव कराती है। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रसन्न चित्त नहीं होता, प्रसन्न चित्त स्थिति में, प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रसन्न चित्त नहीं होता। जो आदमी प्रसन्न चित्त होगा वो कभी क्वेश्चन नहीं करेगा, प्रसन्न नहीं करेगा, प्रसन्न चित्त नहीं होता। अगर प्रसन्न चित्त होता है तो प्रसन्न नहीं होंगे, अगर प्रसन्न होंगे तो प्रसन्न चित्त नहीं होगा। एक होता है प्रसन्न चित्त और दूसरा होता है प्रसन्न चित्त। प्रसन्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता है, प्रसन्न नहीं करता। जो प्रसन्न चित्त होता है उसको ड्रामा का फुल नॉलेज होता है, वो ड्रामा के पट्टे पर चलता है, उसको पता होता है ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा अनादि है और ड्रामा खुश होकर देखते हैं, इसलिए वो प्रसन्न चित्त रहता है। ड्रामा के पट्टे पर अपना जीवन व्यतीत जो आदमी करता है, जो व्यक्ति बाबा के ड्रामा के नॉलेज
के पट्टे पर रहता है वो सदा ही प्रसन्नचित रहता है और किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं करता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न, इसका मतलब ये हो गया संतुष्ट आत्मा बनने के लिए हमें ड्रामा के पट्टे पर रहना है, क्योंकि ड्रामा अनादि बना बनाया है, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा में किसी प्रकार का अकल्याण ब्राह्मण आत्मा का हो नहीं सकता। इसलिए हमें ड्रामा के पट्टे पर रहकर संतुष्ट आत्मा प्रसन्नचित होकर रहना है, किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं उठाना। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता उसका उत्तर स्वयं को पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि पता होता है ड्रामा कल्याणकारी है, अनादि बना बनाया है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करना। इसलिए कोई भी क्वेश्चन उठता है तो पहले ही उसका आंसर स्वयं को पता चल जाता है। पहले भी सुनाया था व्हाट एंड वाई नहीं, लेकिन डॉट, क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप, एक सेकंड में विस्तार, एक सेकंड में सार, ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में हैं। तो बाबा अब चेकिंग कराने लगे कि क्या मैं क्वेश्चन करता हूं, क्या मैं सदा प्रसन्न रहता हूं, क्या मैं बेदाग मणि हूं, क्या मैं संतुष्टता की पर्सनैलिटी हूं, क्या मेरे नयनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। तो हमने चेक करना है। अगर ये सब दिखाई देता है तो मैं संतुष्टता की पर्सनैलिटी हूं, मैं संतुष्ट मणि हूं, जो बाबा मुझे बनाने आ गए हैं और बाबा देखना चाहते हैं ये पर्सनैलिटी। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हुए हैं संतुष्ट मणि का, तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियो, संतुष्ट हो? हे संतुष्ट मणियो, क्या संतुष्ट हो? फिर प्रश्न है स्वयं से, अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो क्या? अच्छा, दूसरा प्रश्न है स्वयं के मनसा वाचा कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में संतुष्ट हो। पहला है स्वयं से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। दूसरा है स्वयं के मनसा वाचा कर्मणा से और संबंध संपर्क में संतुष्ट हो। तीसरा है सेवा में, सिर्फ एक सेवा नहीं। तीसरा है तीनों है सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में सदा संतुष्ट हो। स्वयं से संतुष्ट, सेवा से संतुष्ट और संबंध संपर्क में मनसा वाचा कर्मणा में अपनी सेवा से संतुष्ट हो। सोच रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि कहां तक संतुष्ट हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा संतुष्ट हो। जब भी हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, किसी के रिलेशन में आते हैं, तो हमें यह देखना है कि क्या उसके कांटेक्ट में आकर मैं आत्मा संतुष्ट हूं और वो आत्माएं मुझसे संतुष्ट हैं। तो स्वयं से संतुष्ट, सेवा से संतुष्ट और जो भी आदमी हमारे संबंध संपर्क में आता है उससे मैं आत्मा संतुष्ट हूं। ये तीनों प्रकार की सेवा बाबा देखना चाहते हैं। अगर तीनों प्रकार की सेवा में हम संतुष्ट हैं तो बाबा के लिए हम संतुष्ट पर्सनैलिटी हैं, संतुष्टता की पर्सनैलिटी है, संतुष्ट मणि है। तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। तो इस प्रकार बाबा, अच्छा ये भी हो गया क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त है कि तीनों प्रकार की संतुष्टता, स्वयं में संतुष्टता, सेवा में संतुष्टता, श्रम में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, उस समय 4 घंटा योग किया होगा, 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, बच्चों को बाबा कहते हैं योग का सिद्धि स्वरूप हो। जो भी तुमको प्राप्ति हो रही है, जो भी सफलता तुमको प्राप्ति होती है वो योग की विधि से होती है, तो तुम सिद्धि स्वरूप बन जाते हो। लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। योग लगाओगे ये मेथड है सफलता प्राप्त करने का। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है तो कम से कम यह 3 प्रकार के संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। 3 प्रकार की जो संतुष्टता बाबा ने बता दी, स्वयं से संतुष्ट, सेवा से संतुष्ट और संबंध संपर्क में संतुष्ट, इन तीनों को किस विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है? योग की विधि से।
इनमें सफलता प्राप्त करनी है। संतुष्ट मणि बनने के लिए योग द्वारा हमने अपने आप को संतुष्ट देखना है, सेवा में संतुष्टता सफलता प्राप्त करनी है और संबंध संपर्क में। कई बच्चे स्वयं को मियां मिट्ठू माफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते हैं संतुष्ट है ही हैं, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में भी अनुभव हो। जो संतुष्टता की निशानियां वो अपने आप में भी अनुभव हो। चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनैलिटी हो। अगर चित्त सदा प्रसन्न है तो हम संतुष्टता की पर्सनैलिटी हैं। स्वयं को पर्सनैलिटी समझे और दूसरे नहीं समझे, इसको कहा जाएगा मियां मिट्टू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो। अब देखिए, संतुष्ट आदमी जो होगा, संतुष्ट व्यक्ति का दिल भी रेस्ट में होगा, उसका दिमाग भी रेस्ट में होगा। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, चैन में होंगे, सुख चैन होगा, किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होगी। ऐसी संतुष्ट मनियां सदा बाप के मस्तक में मस्तक मनियों समान चमकती हैं। तो ऐसी संतुष्ट मनियां, जो संतुष्ट मनियां होती हैं, वो बाप के मस्तक में मस्तक मनियों समान चमकती हैं और सारे विश्व में उनका प्रकाश फैलता रहता है। सुख चैन की स्थिति होती है, दिल दिमाग सदा संतुष्ट रहता है, सदा प्रसन्नचित रहते हैं। ऐसी संतुष्ट मनियां बाप के मस्तक में मस्तक मनियों समान चमकती रहती हैं। तो स्वयं को चेक करो, संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। आप चेक करो कि ऐसी जो संतुष्ट मनियां हैं, जो बाप के मस्तक में चमकती रहती हैं, उनको बाप की भी दुआएं मिलती हैं और सारी दुनिया से उनको दुआएं प्राप्त होती हैं। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को, बाप को और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। यहां तक खुशी प्राप्त हो जाती है कि वो बाप की दुआओं से, परमात्म दुआओं से उड़ते रहते हैं, दुनिया वालों की दुआओं से उड़ते रहते हैं। वो उड़ने का एक विमान उनको मिल जाता है। वो जो विमान मिलता है उसमें उड़ते रहते हैं। दुआ मांगेंगे नहीं, ऐसी संतुष्ट मनियां दुआ मांगते नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उनके आगे स्वतः ही आती रहती हैं। ऐसी संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी। अल्प काल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां बाबा बच्चों को देते हैं। अल्प काल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मुनियों को देख रहे थे बाबा। हर एक अपने आप से पूछे, मैं कौन? मैं संतुष्ट मणि, वो संतुष्ट मणि जो बाबा के मस्तक में चमक रही है और जिसका प्रकाश सारे विश्व में फैल रहा है। तपस्या वर्ष का अमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, और आगे के लिए भी उत्साह बना हुआ है, जो इंथुजियाज्म बना हुआ है, दैट इज गुड, बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। जो जो प्राप्तियां बाबा करवाते जा रहे हैं उनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में स्वयं में प्रत्यक्ष करो और प्रैक्टिकल लाइफ में दूसरों पर भी उनको प्रत्यक्ष करो, तो तब संतुष्ट मणि बनेंगे। सारी प्राप्तियां प्रैक्टिकल में यूज करते जाना है, उस प्राप्तियों के खजाने को बढ़ाते जाना है। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहां तक नहीं, उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क में लाओ। जो जो प्राप्तियां बाबा ने संतुष्ट मणि बनने के लिए ज्ञान गुण और शक्तियों की दी, उसको अपने बिहेवियर में लाना है, प्रैक्टिकल में लाना है, अपने संबंध संपर्क में लाना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लाएंगे तो वो हमारे चेहरे और चलन से उसकी चमक विषम में फैलती जाएगी। तब पहले स्वयं में भी प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध संपर्क में भी प्रत्यक्ष होंगे, फिर विषय की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तो संतुष्टता पहले स्वयं में प्रत्यक्ष हो, फिर संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष हो, तो ऐसी संतुष्ट मणि विषय के स्टेज पर प्रत्यक्ष होगी।
तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शंकर में कहते हैं, शंकर शास्त्रों में कहते हैं, जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी आत्मा विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी। ऊंची स्थिति, ऊंचे आसनधारी मीन्स अशरीरी आत्मा। तो बाबा ने शंकर को अशरीरी आत्मा बता दिया। यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख, ये तीसरी आंख जो बाबा हमको दे देते हैं, जो शंकर की खुलती है तो विनाश होता है, तो ये तीसरी आंख है। बाबा कहते हैं ये संपन्नता की आंख है, संपूर्णता की आंख है। जब ये खुल जाती है तो हम अशरीरी हो जाते हैं। अशरीरी हो जाते हैं तो विनाश हो जाता है। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विषम परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो उस अशरीरी स्थिति में जब कलेक्टिव ये थॉट इमर्ज होगा परिवर्तन का, तो सारी दुनिया परिवर्तित हो जाएगी। अशरीरी स्थिति में वही है विनाश। जब तक तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। जब विश्व की सभी आत्माएं जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है एक थॉट करेंगी परिवर्तन का, तो जो नेचर होगी वो भी हलचल की डांस करनी शुरू कर देगी, उपद्रव करेगी, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी। और इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं क्या? ये वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपके संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी, अंडरलाइन, ये जो नेचर है आपका ऑर्डर संकल्प से तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर मानेंगे। तो नेचर हमारा संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब हमारी कर्म इंद्रियां, जहां स्थूल कर्म इंद्रियां हमारा ऑर्डर मानेंगी। मीन्स जब हम स्वयं राज्याधिकारी बन जाएंगे तो तब नेचर हमारा ऑर्डर मानेगी, हमारे संकल्प को रीड करेगी और हलचल करके सारी दुनिया की सफाई करेगी। तो ऐसे आप स्वयं के सदा के सहयोगी कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो। इतनी बाबा तपस्या की ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं कि सबका एक ही संकल्प हो, एक सेकंड का संकल्प हो, परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प होता है, तो उसके बाद यह स्वयं परिवर्तन, विश्व परिवर्तन हो जाता है। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? तपस्या इसको कहते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माओं का एक संकल्प उत्पन्न हो, परिवर्तन, तब ये विश्व परिवर्तन हो जाएगा। ऐसी तपस्या स्थिति अपनी बच्चों को बनानी है, बाबा ये चाहते हैं। तो आगे पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। तो अव्यक्त मुलाकात में बाप दादा पार्टियों से क्या कहना चाहते हैं? सभी अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस का विशेष कर्म क्या है? हर एक ने सुनाया, सब बच्चों ने अपने अपनी राय दी। जो विशेषताएं सुनाई वह प्रैक्टिकल में आती हैं क्या? क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मण के होली हंस और कोई हो नहीं सकता। देखो कितनी बड़ी बाबा हमको टाइटल दे देते हैं कि आपके सिवा कोई होली हंस हो नहीं सकता। इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, जैसे परम पिता परमात्मा भगवान शिव सदा ही प्योर हैं, पवित्र हैं, सर्व शक्तियां कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियां प्रैक्टिकल में लाने वाले हो और सदा पवित्र हो। अंडरलाइन।
कितना बाबा ने कह दिया। जिस प्रकार परम पिता परमात्मा भगवान शिव सर्व शक्तियों को यूज करते हैं और सदा ही प्योर हैं, इसी प्रकार आप बच्चे भी सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल में लाने वाले हो और सदा पवित्र हो, पवित्र हैं, थे और सदा रहेंगे। ये इसको अंडरलाइन हम बच्चों को कर लेना है कि परम पिता परमात्मा ने अपने बराबर हमको टाइटल दे दिया कि सर्व शक्तियों से तुम्हारा श्रृंगार हुआ है, तुम सदा प्योर हो, प्योर थे, प्योर हैं, प्योर रहेंगे। तो इसको बाबा होली हंस कह रहे हैं। तीनों ही काल याद है ना, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट में हम होली हंस थे, प्रेजेंट में हम होली हंस है, फ्यूचर में भी हम होली हंस होंगे। सर्व शक्तियों से सजे सजाए और पवित्रता से सजे सजाए, जिसको हम होली हंस कहते हैं। बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देखकर हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता ना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल शब्द है ही नहीं, डिफिकल्ट कहाँ, छोटे अक्षरों में तो नहीं है। बाबा पूछते, मजाक करते हैं बाबा। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना, जहां फुल है वहां फेल नहीं हो सकते। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना, जहां फुल है वहां फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण क्या होता है, जानते हुए भी फेल क्यों हो जाते हो? बाबा कहते हैं नॉलेजफुल हो फिर फेल क्यों हो जाते हो? नॉलेजफुल फेल हो जाए ये कैसे हो सकता है? अगर कोई जानता भी है और फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई ना कोई बात फील कर लेते हो। फेल होने का कारण बाबा ने बता दिया, फील कर लेते हो। फीलिंग फ्लू हो जाता है, फीलिंग फ्लू की बीमारी हो जाती है, और जब फ्लू हो जाता है तो कमजोरी आ जाती है, आत्मा कमजोर हो जाती है, सोल पावर जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। उससे जो बात छोटी होती है वो भी बड़ी बन जाती है। तो अभी फुल बनो, बाबा फेल नहीं होना देना चाहते, फेल नहीं होना है, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है और पास बाबा के रहना है। बाप दादा बच्चों की हिम्मत देकर इस प्रकार बड़े खुश होते हैं कि मेरे बच्चे मेरे मस्तक पर संतुष्ट मणि की तरह चमक रहे हैं और उनका प्रकाश विश्व में फैल रहा है। तो आगे बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया है, तो उसके बाद बाबा वरदान देते हैं। याद प्यार में कहा, चारों ओर के सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हर एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कैसे बाबा संतुष्ट मणियों को अपने मस्तक में सजाते हैं और उनका प्रकाश सारे विश्व में फैलाते हैं, फिर उनको याद प्यार देते हैं। याद प्यार देने के बाद वरदान देते हैं। वरदान कैसे देते हैं बच्चों को बाबा? हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भाव। बाबा ने आज दुआओं के अधिकारी भाव का वरदान दे दिया। दुआओं के अधिकारी भाव का वरदान, हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य करने वाले दुआओं के अधिकारी भाव। अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो, यह डिटर्मिनेशन कर लो। बाबा कहते हैं अपने ब्राह्मण बच्चों के कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन द्वारा, संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। सोच में भी पुण्य, बोल में भी पुण्य, कर्म में भी पुण्य। मतलब शुभ भावना, शुभ कामना सोच में भी हो, बोल में भी हो, कर्म में भी हो, हर आत्मा के प्रति वो पुण्य हमने इकट्ठा करना है। तो पुण्य का प्रत्यक्ष फल है, हर आत्मा की दुआएं मिलना शुरू हो जाएंगी। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा करनी है। सारा दिन सोच में भी दुआएं जमा करनी है, बोल में भी और कर्म में। हमारे थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन जब सतयुगी होंगे तो हमें परमात्मा दुआएं भी मिलेंगी और अन्य आत्माओं द्वारा भी दुआएं मिलेंगी। प्रकृति भी हमें दुआएं देगी और हमारा दुआओं का खाता जमा होगा और दुआओं के हम अधिकारी बनते जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने कहा दुआओं के अधिकारी भाव किससे? संकल्प बोल कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने से। संबंध संपर्क से, दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। जो संबंध संपर्क में आते हैं वो भी हमारा सोच, अपनी सोच में भी
जो हम उनको कोऑपरेट करते हैं उनका शुक्रिया करें, हमारा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। ऐसी दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। जिनको ये दुआएं, जो पुण्य कर्म करने से दुआएं मिलती हैं, ऐसे जो दुआओं के अधिकारी आत्माएं होती हैं, वही विश्व का परिवर्तन करने के लिए बाबा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो स्लोगन बाबा कहते हैं, सदा एक बाप की कंपनी में, भगवान शिव की कंपनी में रहो और बाप को, भगवान को अपना कंपेनियन बनाओ। यही तुम्हारी ग्रेटनेस है, यही तुम्हारी श्रेष्ठता है। तो श्रेष्ठ स्थिति बाबा ने आज हमको, श्रेष्ठ स्थिति की जो सीट दी है वो संतुष्ट मणि की दी है। हमें अपने को सदा संतुष्ट, हर समय, हर संकल्प बोल कर्म में संतुष्ट रहना है, हर समय संतुष्ट रहना है, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में हमको संतुष्ट रहना है। तो इस प्रकार हम संतुष्ट मणि बन जाएंगे। तो वो संतुष्ट मणि हमारी संतुष्टता की पर्सनैलिटी होगी। किसी भी प्रकार में, किसी परिस्थिति में, किसी समय, किसी स्थान पर भी हमको हलचल में नहीं आना। बाबा ये कहते हैं, हलचल में नहीं आना। संतुष्ट मणि आत्मा सदा प्रसन्नचित रहती है, वो कभी हलचल में नहीं रहती, वो सदा स्टेबल रहती है। और ऐसी संतुष्ट मणियां परमात्मा शिव के मस्तक में चमकती रहती हैं और सारे विश्व में अपना प्रकाश फैलाती हैं। सो ये आपका मुरली होगी, अव्यक्त मुरली। थैंक यू वेरी मच। कोटि कोटि शुक्रिया भगवान शिव का, जिन्होंने ये मुरली इस तन को यूज करके आपके सामने रखी। सो शुक्रिया, आप सबका भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।